सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज हम लोग ओपनिंग के वीडियो लेके आए हैं और यहाँ पे बहुत से बार बच्चों का यही सवाल रहता है कि हम लोग वाइट की तरफ से खेल लेते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट मूव रहती है, तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। बट ब्लैक के साथ हम लोगों को क्या खेलना है नहीं पता। तो आज मैं आप सबको कारोकान सिखाने वाला हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट ओपनिंग। और ये ओपनिंग खेल के अभी तक जितने भी मैंने मतलब गेम्स में पार्टिसिपेट किया या जो भी मेरी प्रोग्रेस है, ये सभी मैं बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ मैंने गलती की और ये ओपनिंग कितने हेल्पफुल रही। अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपनिंग, एक होती है सेटअप बेस्ड ओपनिंग और दूसरी होती है थ्योरेटिकल बेस्ड ओपनिंग। कारोकान ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड ओपनिंग है, यहाँ पे थ्योरी आपको फॉलो करनी होती है। बट कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हो कि आप कोई पॉन स्ट्रक्चर या आप कोई ऐसा मतलब नाइट मूवमेंट वगैरह ये आप सेटअप बेस्ड की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। बट याद रखना कि यहाँ पे अलग-अलग वेरिएशंस है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है कि हाँ, इस टाइम पे मुझे कैसे-कैसे प्लान करना होता है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्या रहता है थ्योरेटिकल ओपनिंग्स का कि आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से सिखा देती है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल वे में आपको पहले बताऊँगा कि सेटअप कैसे होता है। सेकंड, मैं आपको रेगुलर वेरिएशन लेके जाऊँगा। मैं आपको एक्सचेंज वेरिएशन, एडवांस वेरिएशन एंड फिर उसके बाद पैनो अटैक, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि इस वीडियो में थोड़ा-सा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट मैं ये कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ कि एवरी मिनट इज़ वर्थ इट। यहाँ पे एक भी चीज़ मिस मत करो, चाहिए तो आप स्पीड पे देखो बट इट्स यू हैव टू सी दिस होल वीडियो। तो जो कारोकान में जो स्टार्ट होता है वो होता है E4 एंड C6 से। फिर वो खेलता है D4 एंड D5। अभी यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ये ओपनिंग के जो मतलब 3-4 2-3 मूव्स रहते हैं ना, ये ओपनिंग के स्टार्ट है। इसके बाद ओपोनेंट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर आपके वेरिएशंस चालू हो जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि अगर ओपोनेंट की ये रिस्पॉन्स रहे तो ये कौन से वेरिएशन में चला जाता है। अगर इसने क्या किया, पॉन टेक्स पॉन किया, ई टेक्स D5, तो ये हो गया एक्सचेंज वेरिएशन। अगर उसने नाइट C3 खेला तो इसको बोलते हैं द क्लासिकल वेरिएशन, जिसको ग्रैंडपा वेरिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसने नाइट D2 खेला तो ये होता है मॉडर्न वेरिएशन, ओके। और अगर उसने ये F3 खेला तो ये हो गया मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर उसने F3 खेला तो ये हो गया फैंटेसी वेरिएशन। अभी ये चीज है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमें फॉलोअप लेना है कि हमारा ओपोनेंट कैसे खेलते हैं, उसके ऊपर हमें काउंटर अटैक करना है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या बोलता हूँ कि ये F3 जो है, ये फैंटेसी वेरिएशन इज, आई कैन से दिस इज मोस्ट टेस्टिंग वे टू प्ले फॉर अंटिल 2000 रेटिंग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट वेरिएशन। गेम स्टार्ट्स विथ E4 एंड C6। वो खेलता है नाइट F3 एंड ये कॉमन मूव है, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, ये हम लोग खेलते आए हैं और हमें पता है कि ये नाइट इजीली बाहर आता है। जैसे ही ये नाइट आता है हम लोग खेलेंगे D5। अभी E टेक्स D5 एंड C टेक्स D5, ओके। ये हो गया कौन सा वेरिएशन, एक्सचेंज वेरिएशन, ओके। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लानिंग के हिसाब से अभी देखेंगे। वो खेलता है D4, बिशप B5, ओके। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉन पुश आने से पहले बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिशप B5 खेलते हैं और ये चेक दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आप नाइट डेवलप कर सकते हो एंड यू कैन गेट रिड ऑफ द बिशप चेक एंड बिशप D7 भी खेल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि इसके बाद पॉन पुश के बाद नाइट आता है, नाइट C6 एंड बिशप गोज ऑन B5। ये कॉमन है क्योंकि इसको पिन करना आना चाहिए, ठीक है। अभी ये कॉमन नूब लाइन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इक्वलाइज कैसे करना है, हम लोग खेलेंगे क्वीन गोज ऑन A5 चेक। वो ऑब्वियसली नाइट से ब्लॉक करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे प्रोटेक्ट आता है, बिशप गोज ऑन G4। वापस हम लोग इसको टारगेट करेंगे, बिशप टेक्स। वो पॉन से तो नहीं मारेगा क्योंकि क्वीन कैप्चर करने के बाद क्या है, यहाँ पे इसका वीकनिंग चालू हो जाता है, ठीक है। बिशप D2,
unpinning the knight, and then we bring the rook goes on c8. ओके, अब ये ग्रेट मूव कंसिडर की जाती है। क्यों ग्रेट मूव है? क्योंकि यहाँ पे नाइट का फोर्क मतलब ये पिन का तो सवाल ही नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि ये अगर नाइट ने इसने कैप्चर भी किया, इसको हम लोग फ्री में खाएंगे और यहाँ पे नाइट आके फोर्क देगा, तो यहाँ पे ये c8 पे रुक आने के बाद फोर्क भी बच गया। बिशप टेक्स एंड पॉन टेक्स। अभी यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है अगर ये नाइट और बिशप का डेवलपमेंट थोड़े से हमें फास्ट करना है तो आप पॉन पुश करके बिशप बाहर निकाल के ये नाइट इधर से ट्रांसपोज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन। ओके, यहाँ पे एक और बार आप रिवाइंड करके देखो ये वेरिएशन कैसा खेला गया। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन इज एडवांस वेरिएशन, e4 c6 d4 d5 e5। दिस इज कॉल्ड एज एडवांस वेरिएशन। जब ये पॉन नहीं खाता और आगे आता है, दिस इज एडवांस वेरिएशन। हम लोग यहाँ पे खेलेंगे पॉन पुश c5। आइडिया क्या है, स्टार्टिंग में ही हम लोग क्यों पॉन दे रहे हैं? क्योंकि इसका क्या है कि इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉन पुश करने के बाद हम लोग रीगेन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता हूँ, मैं बिशप c5 खेलता हूँ, फिर पॉन पुश करके फिर ये पॉन पुश कर सकता हूँ। एंड आप आपके कंफर्ट हिसाब से आप खेल सकते हो। अभी इस पोजीशन में c5 आ गया, उसने क्या किया, c3 प्रोटेक्ट किया। एंड देयर इज अ फेवरेट मूव, ब्लैक विल हैव अ लॉट ऑफ फन, बट here it can't set for the white. Knight goes on c6. ठीक है, knight f3, bishop g4 and यहाँ पे bishop e2। यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हो कि हमारे माइनर पीसेस भी बाहर आ रहे हैं और ये यहाँ पे हम डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी ये पॉन क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि हमारा सेंटर चला जाए, मैं ये बिशप मारूं, ये यहाँ पे कैप्चर करे और मैं यहाँ पे फ्री का ये पॉन खाऊं। लेकिन यहाँ पे ये भी वीकनिंग हो जाएगा क्योंकि देयर इज ओनली वन डिफेंडर एंड देयर विल बी टू अटैकर। अगर बिशप कैप्चर कर सकता है तो पॉन पुश के बाद क्वीन पे अटैक करके हम लोग कैसलिंग ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे पॉन पुश आएंगे करेंगे हम लोग। हमारा मेन मोटो क्या रहता है कि हम यहाँ पे ये बिशप निकाल के फिर ये लॉक कर दें। ठीक है, आफ्टर दिस ही कैसल्स एंड वी टेक द नाइट। अब बिशप टेक्स एंड सी टेक्स एंड क्वीन गोज ऑन b6। अब यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरोज है जहां पे आप देख सकते हो कि हाउ यू कैन प्ले। नाइट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, बिशप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कैसल ऑन द शॉर्टर साइड एंड इट्स सिंपल एंड इजी। ये हो गया एडवांस वेरिएशन। गोइंग फर्दर, दिस इज अगेन अ सेम टाइप ऑफ लाइक वी कैन से वेरिएशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ठीक है, e4 c6 d4 d5 पॉन पुश पॉन पुश पॉन टेक्स पॉन पुश। अभी आप बोलोगे अरे सर्वेश हमारा बिशप तो बैड हो गया। यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस पॉन पुश, मैं यहाँ पे कैसे खेलता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे ही पॉन पुश आता है मैं यहाँ पे बिशप डेवलप करता हूँ, ये नाइट निकालता है, मैं ये पॉन पुश करता हूँ और फिर मैं प्लान कर देता हूँ एंड दिस इज एक्चुअली गुड। ओके, यहाँ पे एक वेरिएशन हम ये देख रहे हैं कि पहले पॉन पुश करके सेंटर को डिस्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पे पॉन रीगेन के लिए ट्राई करेंगे। देन ही डिफेंसेस लाइक दिस एंड हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं नाइट गोज ऑन d7, पुटिंग द प्रेशर ऑन दिस पॉन। वो क्या करेगा, वो चेक देगा एज यूजुअल, सॉरी पिन करेगा एज यूजुअल। पॉन पुश गोइंग कैप्चरिंग एंड बिशप टेक्स। अभी ये वेरिएशन उन लोगों के लिए है जो प्लेयर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लगता है कि मैं कंफर्टेबल तब हूं जब मैं थोड़ा सा सेंटर डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूं। एंड दिस इज द वेरिएशन फॉर यू, नाइट f3 नाइट सी e7। एंड आप अभी भी आपको अगर लग रहा है कि नाइट हम लोग निकाल के हमारा बिशप बैड कर रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स का माइंडसेट ये रहता है कि मैं पहले पीसेस को डेवलप करूंगा उसके बाद मैं कैसलिंग के लिए जाऊंगा। वो गड़बड़ कैसलिंग के लिए नहीं करते। और अनटिल अनलेस एक कैटेगरी ऐसी भी होती है, अगर सामने वाला कैसल करता है तभी मैं कैसल करूंगा। अगर मैं कैसल करूंगा तो उनको डर रहता है कि पॉन स्ट्रॉम चलाना है, पॉन पुशेस आते हैं, पॉन रोलिंग आ जाता है। कैसल एंड नाइट गोज ऑन f5। अभी जैसे ही नाइट f5 आता है
बिशप d4, नाइट टेक्स, नाइट क्वीन टेक्स एंड रुक c8। वापस ये रुक आप याद रखो कि ये रुक ग्रांटेड ही यहां आने के लिए, ठीक है। अभी इस पॉन पे प्रेशर पड़ रहा है, वो खेलता है b4, हम लोग खेलेंगे b6। अगेन वी आर डिस्ट्रैक्टिंग, ओके। अभी यहाँ पे आप यहाँ से आप प्लान कैसे कर सकते हो, अगर समझो कि सामने वाले ने पॉन कैप्चर्स किया तो आपको भी एक पॉन मिल रहा है, बट आपको याद रखना है कि ये थोड़ा सा डेंजरस है, ओके। तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। तो यू कैन कैप्चर दिस और यू कैन गो डायरेक्टली अटैकिंग द क्वीन बाय गोइंग दिस पोजिशन लाइक दिस, ओके। क्वीन पे अटैक आ गया, क्वीन जैसे हिलते आप इस पॉन को भी टारगेट कर सकते हो या आप लोग इसको भी कैप्चर कर सकते हो। अगर क्वीन यहाँ पे आते हैं तो ये पॉन मिल जाएगा। तो ये है सेकेंड गेम ऑफ कारोकान एडवांस वेरिएशन। थर्ड सेम रहेगा, ओपोनेंट अलग खेलेगा, साइड लाइन खेलेगा, ठीक है। ई और c6 d4 d5 e5 है। ओपोनेंट यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग c5 खेलेंगे, ठीक है। एज यूजुअल हम अपना पॉन दे रहे हैं, ठीक है। वो c3 खेलता है। अब ये इनएक्यूरेट मूव है, क्यों इनएक्यूरेट है हम लोग देखते हैं। अभी नाइट गोज ऑन c6, नो कैप्चरिंग दिस पॉन। हम लोग को नहीं चाहिए कि उसके साइड पॉन सेंटर में आके रुके, हम लोग उसका सेंटर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। नाइट c6, नाइट f3, बिशप g4, ओके। अभी बिशप g4 का क्या है कि हमें यहाँ पे ये पिन करके रखना ही है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये मतलब पसंद होता है, e4 e5 के बाद भी वो क्या करते हैं, रुय लोपेज में अपना बिशप लेके जाके नाइट को पिन कर देते हैं। यहाँ पे बिशप गोज एंड अनपिन्स, हम लोग खेलेंगे पॉन पुश। मैंने जो बताया था पहले, मैं कंफर्टेबल हूं जब मैं मेरा बिशप बाहर निकाल के ये लॉक करके इस पे चला जाऊं, तब इट्स वेरी गुड। हियर कैसलिंग एंड बिशप टेक्स सी टेक्स एंड क्वीन b6, ठीक है। अभी ये वेरिएशन ऑलरेडी मैंने दिखाया था या और एक बार दिखा रहा हूं, आई डोंट नो, बट इट्स गुड। यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि इस पोजीशन से उसने क्या किया था, हम लोगों ने हमारा नाइट यहां से निकाला था लास्ट टाइम। पहले हम लोग बिशप बाहर निकाल के ये लॉक करके ये नाइट यहां से लेके इसको टारगेट कर रहे थे और वो बिशप ने यहाँ पे आके नाइट कैप्चर किया था। तो दिस इज अ डिफरेंट लाइन। नेक्स्ट इज दिस e4 c6 d4 d5 एंड यहाँ पे e टेक्स d5, देन c टेक्स d5 c4 एंड यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे अगर स्टॉकफिश पे चले जाते हो, यहाँ पे आप निकालते हो तो ये बताते हैं कि पैनोव पैनोव अटैक और बॉटनिक, हमारा जो ग्रैंड मास्टर था, उनका थोड़ा सा गेम्स दिखाएंगे वो। अगर आप चेस बेस यूज करते हो, मेगा बेस यूज करते हो, क्या लीचेस यूज करो, वहां पे गेम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पैनोव बॉटनिक अटैक, यहाँ पे c4 आता है। c4 आने के बाद क्या होता है कि व्हाइट को इतना ज्यादा ये नहीं है कि मतलब स्लो गेम या स्टेडी गेम उसके इस पे नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि ही प्लेज अ क्वाइट गेम, दे वांट अ ब्लड थ्रेट, ओके। यहाँ पे हम लोग नाइट डेवलप करेंगे, नो कैप्चरिंग द पॉन, ओके। वी डोंट वांट टू गिव अवे आवर पॉन्स आउटसाइड ऑफ द सेंटर। नाइट c3, नाइट c6 एंड नाइट f3। अब यहाँ पे तो नॉर्मल लग रहा है ये, जब यहाँ पे बिशप g5 आता है, बिशप g4 आता है, यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए ऑप्शन है। ये बिशप यहाँ पे निकाल सकता है या ये भी आके यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि ये मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ ताकि मुझे सेंटर का पॉन मिले। बिशप e2 एंड देन e6, ठीक है। नॉर्मल, हम लोग कुछ नहीं चेंज कर रहे। अभी आपको लगेगा कि अरे ये तो सेटअप बेस ओपनिंग जैसा लग रहा है, नहीं, ओपोनेंट के रिएक्शन पे आपके एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अगले जो भी आपके मूव है वो ओपोनेंट के हिसाब से आपको खेलना है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आप इसके बाद क्या होता है, बिशप अगर g5 पे आता है, देन ही इज अ क्रैंकिंग हीट अप, ओके। अभी इस पोजीशन में क्या होता है, सीट बिशप जैसे ही इधर आता है e6, ठीक है, c टेक्स e टेक्स एंड नाइट f3,
बिशप E7 एंड बिशप B5 एंड यहाँ पे आप कैसल कर सकते हो। ये उन प्लेयर्स के लिए जिनको सेंटर ओपन अप करके खेलना पसंद है। दे वॉन्ट टू ब्रिंग देयर रुक्स ऑन द ओपन फाइल्स एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट अटैक। अभी वो कुछ भी खेले, वो कैसल करे या कुछ भी करे, आपका प्लान सिंपल एंड इजी रहना चाहिए। आप क्या कर सकते हो कि आप एक तो आइदर यहाँ पे नाइट लेके जा सकते हो या आप आइदर सेंटर की तरफ नाइट ले जा सकते हो। ठीक है, नाइट टेक्स आता है, पॉन टेक्स थ्रेटनिंग द नाइट एंड ऑल्सो बिशप इज अंडर अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट टेक्स, pawn takes, bishop takes, queen takes, and then he moves the knight anywhere somewhere backwards, क्योंकि यहाँ पे इधर नहीं आ सकता, इसका ज्यादा कुछ फ्यूचर ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। तो दिस इज द वन वेरिएशन विच यू कैन प्ले। एंड यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। अगर बिशप कैप्चर आता है, पॉन कैप्चर आके सेंटर की तरफ कंट्रोल ले रहे हो। नेक्स्ट इज this is the very common things which we can play at level of 1200, 1300 and 1400 easily. ठीक है, E4 C6, D4 D5, नाइट C3। मैंने क्या बताया था कि ये क्लासिकल वेरिएशन है, ग्रैंडपा वेरिएशन आप बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो इंग्लैंड गैम्बिट सॉरी एलियन गैम्बिट के लिए चले जाते हैं। अगर उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है तो आप इजीली उनको मार सकते हो। अब और आने वाले वीडियो पे मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द इंग्लैंड गैम्बिट अटैक एंड एवरीथिंग। इंग्लैंड गैम्बिट एंड एलियन गैम्बिट दोनों भी चलेगा। ठीक है, सो आफ्टर दिस डी टेक्स, नाइट F6, चैलेंजिंग द नाइट डायरेक्टली। अभी ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ये आगे आता है और यहाँ पे सैक्रिफाइस जैसे चीजें है। यहाँ पे नाइट टेक्स एंड ई टेक्स, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे G7 टेक्स नाइट करते हैं और यहाँ पे आप कैसलिंग का राइट खो तो नहीं गए, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा थ्रेटनिंग की तरफ जाते हो, ओपन स्पेस मिलता है। ई टेक्स के बाद क्या होता है, ब्लैक यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि दोनों बिशप बाहर निकालने के लिए रेडी है, व्हाइट भी यहाँ पे दोनों बिशप बाहर निकालने के लिए रेडी है। नाइट F3 आता है एंड बिशप गोज ऑन D6। ओके, बिशप गोज ऑन B3 एंड कैसल, opponent castles bishop G4, pinning the knight. As soon as we pin the knight, he plays H3। H3 आने के बाद यहाँ पे आप कैप्चर नहीं करोगे, आप कैप्चर करोगे तो उसकी क्वीन एक्टिव हो जाएगी। आप खेलोगे बिशप गोज ऑन H5, he plays G4। Now you realize this is the noob variation। हम लोग नूब वेरिएशन नहीं बोल सकते, बट ये नूब जैसी मूव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि you can easily expose, he is exposing the king and you can easily attack the exposed king। अगर आपको पता नहीं है कि G2 या G7 पे कैसे अटैक करते हैं, I have made the videos attacking on H2 H7, G2 G7, तो आप चेकआउट करके वहां से आइडियाज ले सकते हो। बिशप गोज ऑन G6, बिशप टेक्स एंड नाउ H टेक्स। आप बोलोगे है H टेक्स क्यों? आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लगेगा कि ये तो बैड है, ये बैड नहीं है, एक्चुअली ये अच्छा लग रहा है। किंग थोड़ा सा प्रोटेक्टिव साइड पे है अभी फिलहाल के लिए। सो एच टेक्स एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते कि जैसे ही वो पॉन पुश वगैरह कुछ करता है, यहाँ पे बिशप यहाँ पे अगर लाएगा तो दिस इज अ बैड मूव। यहाँ पे जैसे ही C3 आता है, नाइट गोज ऑन A6। अगेन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या हो गया है कि वी आर आउटपोस्टिंग द नाइट, बट इसके आइडिया क्या है, दिस इज अ वियर्ड लुकिंग नाइट, but idea is simple। You have to be a little bit generous about this moves, maneuvering of knight। ठीक है, rook goes on E1, knight C7, and now you can see your pawns are beautifully seated there towards your king side। your king is very safe। अगर वो पुश करके ब्रेक भी करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता। and your knight has joined the party। हम हमारा नाइट मैन्योर का इतना अच्छा यूज कर सकते हैं, उसको इतना प्रोटेक्टिव वे में हम लोग ले जा सकते हैं, बट याद रखना है कि ऐसे पीसेस जो रहते हैं उनको लास्ट लॉन्ग तक रखो। ओके, एंड नाउ द पॉन कैन मार्च फॉरवर्ड एंड दे कैन डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट्स किंग। एंड दिस इज द
लास्ट एंड बेस्ट वेरिएशन आपको ये देखना पड़ेगा। E4, C6, D4, D5 एंड F3। ओके, F3 एंड यहाँ पे F3 के बाद क्या होता है कि ये इनएक्यूरेट मूव है। अब ये क्यों इनएक्यूरेट है? क्योंकि आप नाइट डेवलपमेंट अवॉइड कर रहे हो, आप बिशप डेवलपमेंट अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे डी टेक्स करेंगे हम लोग। आप बोलोगे अभी तो हमने बात की थी कि ओपोनेंट के साइड पॉन्स नहीं लाना है, बट याद रखो, एक हमेशा याद रखो चीज, F7 एंड F2 के जो पॉन्स रहते हैं ये हमेशा वीकनेसेस रहते हैं। वीकेस्ट पॉन ओवर द बोर्ड्स आर F2 पॉन एंड F7 पॉन। तो अगर वो निकल जाते हैं तो हमारा अटैक इजी हो जाता है। या हम लोग जब भी, आप याद रखो कि आप स्कॉलर्स मेट जब भी करते हो, आप कौन से पॉन को टारगेट करते हो? F7, क्योंकि वो अकेला किंग प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उस पॉन को। तो याद रखो कि अगर वो साइड को पॉन आ रहा है तो दैट्स टोटली फाइन। F टेक्स एंड वी प्ले E5। अभी आप बोलोगे कि और एक पॉन क्यों दे रहे हैं? जैसे ही वो अगर पॉन कैप्चर्स कर सकते हैं, करता है, I can go here with the queen goes on H4 check and he is cooked now. He has to move the king or either he can block with the pawn. जैसे ही pawn से block करता है, we can capture this pawn and we can get this rook for free. Okay, this is a far movement for him. Okay, and suppose in this position king d2, then we play in this position द सॉरी, हियर G3 का क्या है कि हम लोग पॉन कैप्चर करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर समझो क्वीन D2 जाता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वीन गोज ऑन F4 चेक। ओके, नाउ व्हाइट इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में क्वीन टेक्स पॉन आता है। ठीक है, अगर क्वीन टेक्स पॉन आता है तो एक यूजुअली हम लोग बोल सकते कि हमें सेंट्रॉइड मिल जाता है। तो इस पोजीशन में क्वीन F4 एंड देन वी कैन गो फॉर द रेगुलर अटैकिंग लाइंस। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए वैसे तो किंग का कैसलिंग गया है, किंग बाहर आ चुका है, सेंटर तो सेंटर पे डबल पॉन्स है, तो यहाँ पे पूरा वाइट माइनस पोजीशन में चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, इधर चेक आने के बाद पीछे जाके हम लोग कैप्चर करेंगे, क्वीन बीच में आएगी एंड वी सपोर्ट दिस, देन क्वीन टेक्स, बिशप टेक्स एंड देन इट्स अ प्लस पोजीशन फॉर यू। नाइट F3 के बाद क्या होता है? अभी हमने क्या किया, पॉन पुश आने के बाद उसने नाइट F3 निकाला। नाइट F3 के बाद यहाँ पे इमीडिएटली हम खेल सकते हैं बिशप गोज एंड पिन्स द नाइट, D टेक्स एंड वी गो विथ नाइट गोज ऑन D7। अभी आपने अगर डैनिश गैम्बिट वगैरह खेला होगा जहां पे हम लोग पॉन्स देख के खेलते हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि हम लोग पॉन दे रहे बट हमारे डायगोनल्स एंड सेमी ओपन एंड ओपन फाइल्स हो रहे एंड हमें वो इजीली एडवांटेज मिल सकता है। वो खेलता है बिशप गोज ऑन F4 प्रोटेक्टिंग दिस शिटी पॉन, वी गो नाइट E7, बिशप G3 एंड नाउ वी गो विथ नाइट गोज ऑन G6। ठीक है, अगर पॉन पुश आया तो बिशप हमारा रिट्रीट करके मार सकता है। इमीडिएटली मैंने कैप्चर नहीं किया है नाइट को, ही प्लेस E6 एंड नाउ बिशप टेक्स E6। अभी आप देख सकते हो कि हमारा नाइट ये यहां से यहां पे आ चुका है, ये नाइट यहां से डेवलप हो चुका है। वी हैव अ वेरी गुड बिशप डायगोनल्स नाउ एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द अटैक। अब यहां से हम लोग क्वीन बाहर निकाल के हम लोग चेक दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट रिकमेंड चेक। You can go with a queen goes on B6 attacking this weakness. Okay, and आप यहाँ पे बिशप भी निकाल सकते हो और you can go for attack। ठीक है, समझ आया? So this were all the Caro-Kann variation। और मैं एक बोनस टिप आपको देता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरा सेटअप फॉलो करना चाहते हो तो मेरा सेटअप मैं बताता हूँ कैसे होता है। E4, C6, D4, D5 एंड यहाँ पे क्या होता है कि अगर एडवांस वेरिएशन आया तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस पॉन आई गो बिशप गोज ऑन F6, he develops the knight, I push the pawn, he develops the knight and then I go with this push। आपको ये C वाले पुश और F वाले पुश थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि कब पुश देना है और कब पॉन ब्रेक थ्रू देना है।
और अगर ये पॉन टेक्स आता है, बिशप टेक्स, वेरी कॉमन चेक, फिर आई डेवलप माई नाइट एंड ही टेक्स द नाइट एंड देन आई कैप्चर इट विद द पॉन एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर इज दिस। ये मेरा मतलब मैं ये यूजुअली ऐसे खेलता हूँ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल। और अगर क्या होता है, ये सामने वाला कैसल करता है, मैं यहाँ पे नाइट निकालता हूँ, और अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा ग्रीडी खेलता है, तो मैं ये पॉन पुश करता हूँ। ये एक्चुअली पॉन पुश का मूव इतना ज्यादा स्टेबल और अच्छा नहीं लगता। बहुत से मतलब मैं कैजुअल गेम्स में और फैंसी मूव्स में ये खेल लेता हूँ, पॉन टेक्स एंड देन आई टेक विद अ नाइट। क्यों ये मैं खेलता हूँ? क्योंकि मैं कैसल करने के बाद मेरे रुक को ओपन फाइल मिल जाती है। अगर समझो मान के चलते इसने पिन भी किया, आई डोंट केयर, आई जस्ट कैसल एंड आई रिमूव माई क्वीन फ्रॉम दिस साइड। तो ये मेरे लाइन, मतलब मैं खेलता हूँ, मेरे स्पेसिफिक लाइंस नहीं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कारोकान डिफेंस एंड आई होप यू हैव लर्न दिस ओपनिंग वेरी प्रॉपरली। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है, आप बिंदास मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट है कि उनके गेम एनालिस करो एंड आई हैव शेयर्ड माय गेम एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे सब कुछ मैं आपकी तरफ मतलब आऊंगा, आपके जो भी फेवरेट टॉपिक्स है मैं कवर करूंगा। एंड याद रखो, चेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए एंड मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए मेरे वीडियोस में कि हाँ ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट हर एक के देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड दिस वॉज वीडियो ऑल अबाउट द कारोकान गाइड। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्री टूर्नामेंट प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, स्टडी कैसे करना है, और कौन से ओपनिंग्स आपको पिक करने हैं, ठीक है। So bye bye, see you, take care, and God bless you all. Thanks for watching.